क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51 तक। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्यारे भाई और बहनों, इस हफ्ते में हम पूरा प्रभु यीशु के यूक्रिस्ट के ऊपर जो चर्चा है उसके बारे में हम सुन रहे हैं। यहाँ पर वर्स 44 पर मनन चिंतन करना मैं चाहूंगी। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता। प्यारे भाई बहनों, जब हम ये वचन को पढ़ रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तब एक बात याद रखिएगा कि कोई भी वचन नहीं सुन सकता जब तक पिता आपको आकर्षित नहीं करता। अगर आज आप यह वचन सुन रहे हैं तो यह इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे कुछ तो कहना चाहता है, आपको आकर्षित करना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु के पास कितना भी प्रार्थना करने के बाद भी हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है। हम कोशिश करते हैं रिट्रीट्स जाने के लिए, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। चर्च जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे भी हम नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे काम के बीच में हम फंस जाते हैं और हमारी प्रार्थना छूट जाती है। इसका जवाब यहाँ पर प्रभु देते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हमारे लिए प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए? पापों से बचाने के लिए? जी हाँ, लेकिन उससे भी अधिक प्रभु हमें पुनर्जीवित करते हुए अनंत जीवन तक ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए वह रोटी के रूप में हमारे साथ बसना चाहते हैं। जब प्रभु अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गारोहण करते हैं, उसके बाद वे अपने शिष्यों के साथ नहीं है। इसीलिए उन्होंने शिष्यों के साथ रहने के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 का वचन अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो हम वहां पाते हैं कि प्रभु जानते थे कि उनके इस धरती के दिन खत्म हो चुके हैं। वे अपने शिष्यों को इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने परम प्रसाद की स्थापना की, अपने आप को रोटी के रूप में उन्हें प्रदान किया, क्योंकि रोटी खाकर हम जीवन प्राप्त करते हैं। रोटी हमारे शरीर में एक होता है। जब हम इस परम प्रसाद में यहाँ पर प्रभु को देखते हैं, क्या हम इस प्रेम का अनुभव कर पाते हैं? क्या हमें लगता है कि यहाँ पर सचमुच यीशु है? यहाँ पर यीशु है या नहीं? प्यारे भाई और बहनों, विश्वास की आंखों से आप देखोगे तो यहां पर जीवित यीशु है। वो यीशु जो हजारों साल 2000 साल पहले चलता था, फिरता था, आदि में था और अंत तक होने वाला है। वही यीशु आज परम प्रसाद में हमारे साथ उपस्थित है। उसे किसने भेजा? पिता ने भेजा। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए थे। पिता परमेश्वर की यह भी इच्छा थी कि प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद वे
हमारे साथ भी बसे रहे। और उसके लिए ही प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की। क्या हम योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं? अगर हम कैथोलिक भाई बहन हैं तो हमने यह संस्कार बचपन में ही स्वीकार किया है, लेकिन क्या हम उस तैयारी के साथ, उस प्रार्थनामय हृदय के साथ विनम्र होकर, पापों को छोड़कर, क्या हम इस प्रभु को योग्य रीति से स्वीकार करते हैं? प्रभु को इस्राएलियों को ये बात समझाने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक जीवित इंसान अपने मांस और रक्त हमें कैसे खाने को दे सकता है। लेकिन प्रभु ने अपने शरीर, मतलब हमारा अपना शरीर हमें रोटी के रूप में दिया है। ये बात वे नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें ये बात समझ में आया कि स्वर्ग से मन्ना गिरी थी उनके पूर्वजों के लिए, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि सामने जो खड़ा है वही जीवंत रोटी है। हमारे जीवन में जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम प्रभु को अपने जीवन में नहीं पा सकते हैं। पूरी दुनिया हम खोजते चलते हैं, लेकिन प्रभु को हम नहीं पाते हैं, उनका अनुभव नहीं होता है। आइए, जो प्रभु अपने आप को हमारे लिए रोटी में भी बदल देता है, उस प्रभु के सामने आज हम हैं। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलते हुए, सारी प्रार्थनाओं को उन पर रखते हुए उनसे प्रार्थना करें, परम प्रसाद में आपकी उपस्थिति पर विश्वास करने की कृपा हमें प्रदान करें।